हिंदुस्तान में लिया जाता है जो कौमी एकजहती की स्टेट, और हमारे ऑनरेबल सीएम साहब एक बहुत सेकुलर सीएम से तेलंगाना बनने के बाद सबसे ज़्यादा अहमियत दी है तो उनकी जानिब दी, और पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने काफ़ी हर तरीके से मजबूत किया है। उसके लिए मैं ख़ास तौर से हमारे साबिका कमिश्नर डीजीपी साहब महेंद्र रेड्डी साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने 4 साल 5 साल दौर में बहुत अच्छी तरीके से लैंड ऑर्डर कंट्रोल किया है। आज हमारा जो लैंड ऑर्डर है हिंदुस्तान नंबर 1 है, और तेलंगाना बनने के बाद हमारी जो ख़ास तौर से तेलंगाना स्टेट की पुलिस और हैदराबाद की पुलिस की मिसाल सारे हिंदुस्तान में ली जा रही है। लैंड ऑर्डर हमारे पास जिस तरह कंट्रोल किया जा रहा है, आज हमारे पास हर तरीके से जो साबिका में जो क्राइम हुआ करते थे उसका काफ़ी परसेंटेज घट चुका है। और हमारे खास तौर से एक मिसाल देना चाहता हूँ, हमारे जितने जेल है वहाँ पर जो कैदी होते थे जो टेम्पररी आते थे उनका काफ़ी परसेंटेज घट चुका है। आज हमारी पुलिस हर जगह उसका नाम लिया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है। मैं इंजीनियर कुमार साहब को मुबारकबाद देता हूँ आज के इफ्तार तमाम का, और हमारे सीएम साहब ने खास तौर से जो तेलंगाना स्टेट के लिए अमन के लिए और पुलिस डिपार्टमेंट को हर तरीके से सपोर्ट के लिए पुलिस कंट्रोलिंग टावर का जो फाउंडेशन डाला था वो अब तकमील को आ चुका है। मैं समझता हूँ 6 महीने में तो उसका काम मुकम्मल हो जाएगा। होने के बाद सारे तेलंगाना स्टेट को और ख़ास तौर से हैदराबाद को सेटेलाइट से कंट्रोल किया जाएगा, लैंड ऑर्डर ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाएगा। जहाँ तक हो सके अमन को कायम करने के लिए हमारी पुलिस रात दिन मेहनत करती है, और आज हमारी पुलिस ने हमेशा कौमी एकजुटता की जो मिसाल कायम की है। पुलिस पब्लिक फ्रेंडशिप में बहुत से प्रोग्राम में मैंने भी चारमीनार पर कई एक प्रोग्राम अटेंड किया हूँ, और यकीनन हम खुशनसीब हैं हम लोग जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत अच्छा सीएम नसीब फरमाया, जिन्होंने तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों के साथ एक साथ इंसाफ करते हुए उनकी तरक्की के लिए अमन के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं आज मेरी जानिब से डीजीपी साहब को, कमिश्नर साहब को, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब को, चीफ एडवाइजर साहब को, AK खान साहब को, तमाम लोगों को दिल की गहराई से मुबारकबाद देता हूँ, चूँकि वो हमारे सीएम साहब को साथ शाना बाशाना काम करते हुए हमारी स्टेट को तरक्की की तरफ, अमन की तरफ। और यहाँ पर हमारे गुलाम सादिकुद्दीन साहब भी है। मुझे याद है आज से 20 साल पहले मैं पीस कमेटी का मेंबर था। मैं भी बहुत पुलिस के साथ ताउन करता था, और पीस कमेटी हमेशा हैदराबाद में पीस कायम करने के लिए हमेशा काम करती थी। और हमारे सेक्रेटरी गुलाम सादिकुद्दीन साहब थे जो हमेशा हमारे मोहम्मद सादिक हुसैनी आरिफ पाशा साहब, जनाब हफीज साहब, हुसैनी रजी साहब, और हमारे यहाँ सभी हमारे कलीग ऑफिसर्स और मेहमानों, एक बार सबको मैं फिर से इसके तरफ से नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रगुजार हैं हम आपके कि बेशकीमती वक्त निकालकर आप सब साहिबान यहाँ आने की तकलीफ की। सिटी पुलिस की हौसले के लिए सभी ऑफिसर्स की तरफ से एहसानमंद हैं हम आपके। ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत नहीं तो और क्या कि आज आपसे रूबरू होने का मौका मिला। हमारे हैदराबाद सिटी पुलिस को आप बुजुर्गों और नौजवान भाइयों का मोहब्बत मिला, इसके लिए मैं आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। शुक्र खुदा करो, माह रमजान आ गया, तकसीम करने नेमतें रमजान आ गया। रमजान हमेशा हमारे दामन को खुशियों से भर दे, बस यही दुआ रहती है हमारी। सिटी पुलिस की तरफ से मैं गुजारिश करना चाहता हूं कि आप दुआ करें कि हम सब पहले एक बेहतर इंसान और फिर एक बेहतर पुलिस ऑफिसर बने, आपके मददगार बने। दुआ कीजिए पुलिस के लिए, दुआ कीजिए शहर में अमन और शांति और डेवलपमेंट के लिए। रमजान में हमारी दिलों की धड़कन खासकर गरीबों के लिए धड़कती है। अल्लाह उनके तकलीफों को कम कर दे, और अमीरों को ऐ खुदा इतनी खुदाई न दे कि उन्हें अपने सिवा कोई दूसरा दिखाई न दे। रमजान हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की नजरों में सब बराबर हैं, उनकी रहमतों में कोई फर्क नहीं होता है। फिर हम लोग
अपने देखने के नजरिए में जुबान, लिबास से फर्क नहीं होना चाहिए। हम सब बराबर हैं। आखिर में वही 6 फीट की जमीन जहां हम सबको जाना है, और कितनी भी दौलत आपके पास क्यों ना हो, मगर कफन में जेब नहीं सिलवा सकते हैं आप। बुजुर्गों और दोस्तों, जन्नत के रास्ते में सब्र की गलियारों से होकर गुजरती है। नए नस्ल को इसकी जरूरत है कि सब्र सीखें, सब्र से रहना सीखें। रमजान में सब गुनाह लोग कहते हैं माफ की धुल जाते हैं, सभी गुनाह जल जाते हैं, हम फिर से मासूम हो जाते हैं। अपने गुरूर को जलाना है, फिर जन्नते फिरदौस का दरवाजा हमारे लिए खुलेंगे। बच्चों को बताएं किसको माफी नहीं मिलती है। नए किस्म का नशा जैसे वाइटनर ये सब मार्केट में आ रहा है, बच्चों को समझाएं उनसे दूर रहने के लिए। हम तो रोजे का अजर लेते हैं एक खजूर खिलाकर, एक घूंट पानी पिलाकर। इनसे एक बात जरूर रहे, जिसके हिस्से में रात आती है यकीनन उसके हिस्से में चांद भी जरूर होगा। आप सभी साहिबान को एक बार फिर यहाँ आने के लिए और हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रुखसत होने के पहले एक दुआ हमारी तरफ से भी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आयनाए जिंदगी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आयनाए जिंदगी। महमूद अली साहब, मिनिस्टर फॉर होम गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना, रिपोर्टू राठौर, हैदराबाद सिटी मेयर साहब, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहिब, MP हैदराबाद, जनाब अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला साहब, MLA वलटपेट, जनाब मोहम्मद कमरुद्दीन साहब, चेयरमैन माइनॉरिटीज कमीशन, जनाब मोहम्मद सलीम साहब, FLC एंड चेयरमैन वक्फ बोर्ड, जनाब मसीउल्लाह साहब, चेयरमैन हज कमेटी, हमारे आदरणीय डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री M महेंद्र रेड्डी। जल्द ही थोड़े दिन में ईद उल फितर होगी और इन खुशियों में हम सभी लोग आपके साथ शामिल होंगे। आज आप सभी लोग यहाँ पर मौजूद हुए और हैदराबाद शहर की का जो अमन का जो कल्चर है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसका आप सबने एक उम्दा सबूत पेश किया। इसी के साथ जो है मैं एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत اللهم افتح لنا ابواب رحمتك، اللهم اغفر لنا الشهيدين واصحابهم المكرمين اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين। अल्लाह मौलाना रिजवान खुश साहब किबला खतीबुल्लाह मक्का मस्जिद फोन आ रहा है पीछे। अपने गुरूर को जलाना है,
फिर जन्नते फिरदौस का दरवाजा हमारे लिए खुलेंगे। बच्चों को बताएं किसको माफी नहीं मिलती है। नए किस्म का नशा जैसे वाइटनर ये सब मार्केट में आ रहा है, बच्चों को समझाएं उनसे दूर रहने के लिए। हम तो रोजे का अजर लेते हैं एक खजूर खिलाकर, एक घूंट पानी पिलाकर। इनसे एक बात जरूर रहे, जिसके हिस्से में रात आती है यकीनन उसके हिस्से में चांद भी जरूर होगा। आप सभी साहिबान को एक बार फिर यहाँ आने के लिए और हैदराबाद सिटी पुलिस की हौसला अफजाई करने के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और रुखसत होने के पहले एक दुआ हमारी तरफ से भी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए जिंदगी, बस इतनी पाकीज़ा रहे आईनाए